तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉक रेवोल्यूशन डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। यानी कि हमें बताना है कि कितना फ्रैक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आवर एंड बनाएगी जब वो मूव करेगी 3 to 9। यानी कि पहले 3 बजे हुए थे, फिर कितने बज गए 9, तो 9 में से 3 गया 6। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 6 यूनिट। और जो टोटल डिस्टेंस होता है एक क्लॉक के लिए वो कितना होता है 12। तो यानी कि 1/2 फ्रैक्शन वो मूव करेगी या फिर बनाएगी। सेकंड 4 to 7, तो 7 में से 4 गया 3 डिवाइड बाय 12 यानी कि 1/4। तो फ्रैक्शन क्या आएगा 1/4। नेक्स्ट सी 7 to 10, तो 10 में से 7 गया 3 डिवाइड बाय 12 यानी कि 1/4। देखो फाइनल में से आपको इनिशियल घटाना है, यानी कि 10 में से 7 गए 3 और टोटल डिस्टेंस कितना होता है 12 यूनिट, तो 1/4। नेक्स्ट डी पार्ट 12 to 9। अब देखो 12 से 9 पे गया हुआ है क्लॉकवाइज, तो यानी कि यहां से क्लॉकवाइज ऐसे 9 पे गया है, तो डिस्टेंस कितना होगा आपको समझ में आ गया होगा, 9 ही होगा डिस्टेंस। तो 9/12 यानी कि 3/4। नेक्स्ट ई पार्ट 1 to 10, 1 से 10 यानी कि पहले यहाँ पे थी आर एंड की आर एंड, और अब कहाँ पे आ गई 10 पे। तो 10 में से गया 9 यूनिट डिवाइड बाय 12 यानी कि 3/4। इसका लास्ट पार्ट है एफ पार्ट 6 to 3। देखो 6 था हमारे पास और 6 से 3 पे गया है क्लॉकवाइज, तो क्या होगा पहले 6 से 6 पे आएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 6 यूनिट। उसके बाद 12 से कहाँ पे आएंगे 3 पे, तो 12 से 3 कितने यूनिट होगा 3 यूनिट। तो 6 और 3 9, तो कितना आ गया 9 यूनिट डिवाइड बाय 12 यानी कि 3/4। दोबारा देख लो, देखो 6 to 3 में बताना था हमें, तो पहले हम 6 से कहाँ पे जाएंगे, ऐसे मूव करेंगे क्लॉकवाइज, तो 12 पे गए, यानी कि 6 यूनिट ट्रैवल कर लिया हमने। उसके बाद 12 से 3 पे कितने यूनिट होगा 3 यूनिट, तो 6 यूनिट पहली वाली और 3 यूनिट अब वाली यानी कि 9 यूनिट, और टोटल कितनी है 12 यूनिट, तो 9/12 यानी कि 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास वेयर विल द एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12। अगर वो 12 से शुरू हो और हाफ रेवोल्यूशन लगाए क्लॉकवाइज, तो देखो 12 से शुरू हो रही है हमारे पास, मान लेते हैं ये 12 है, तो यहां से शुरू हो रही है और आधा रेवोल्यूशन लगाती है। आधा रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट एंगल बनाती है या फिर 6 यूनिट डिस्टेंस कवर करती है 12 में से। तो कुछ भी मान लो आप, तो यहां से 6 कितना आएगा 6 यूनिट कवर करेगी तो 6 पे आ जाएगी, तो कितने बच जाएंगे 6। नेक्स्ट बी पार्ट एट 2 एंड मेक्स हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 2 से शुरू होती है, तो देखो 2 से शुरू हुई 6 यूनिट और मूव करनी है, तो 6 और 2 8, तो कितने बच जाएंगे 8 बच जाएंगे। नेक्स्ट सी पार्ट स्टार्ट एट 5 से शुरू होती है एंड मेक 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। अब ये देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। 1/4 लगा रही है रेवोल्यूशन, टोटल कितना होता है हमारे पास 12, तो 4 को किससे गुना करें 3 से, 4 3 12, तो 1 को किससे गुना करना पड़ेगा जिससे नीचे से किया हुआ है ऊपर से, तो 3 एकम 3, यानी कि बेसिकली वो 3 यूनिट मूव कर रही है। तो हमारे पास क्या था 5 बज रहे थे, तो 5 और 3 8 बज जाएंगे, तो इसके लिए सी के लिए आंसर क्या आ गया 8। देखो पहले तो आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको हम 12 के उसमें बनाएंगे, जो डिनोमिनेटर है नीचे वाली टर्म है उसको 12 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो 12 बन गई तो ऊपर वाली जो डिस्टेंस आएगा उसको उस टर्म में जोड़ देंगे। अब देखते हैं डी पार्ट स्टार्ट एट 5 एंड मेक 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। 5 बजे शुरू होती है
और थर्ड फोर्थ रेवोल्यूशन लगाती है, तो 4 की गुना किससे करनी पड़ेगी, 3 से, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कि 9 यूनिट ट्रैवल की उसने। तो 5 हमारे पास है, अभी 5 बज रहे हैं और 9 यूनिट ट्रैवल की, तो कितना ट्रैवल किया, देखो 5 से 12 तक जाने में कितना आएगा, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट यहां तक कर ली और फिर बच गई 2 यूनिट, तो यानी कि 2 बज गए। तो इसका आंसर, डी का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, तो यानी कि कितने बज जाएंगे उस टाइम तक, 2 बज जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग, तो हमें बताना है कि हम किस डायरेक्शन में फेस करेंगे यदि हम स्टार्ट करते हैं ईस्ट से। ईस्ट की तरफ हमने मूव किया हुआ है, तो यहां पे बना लेते हैं डायरेक्शन, तो ईस्ट की तरफ हमारा मूव है, एंड मेक हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, आधा रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज लगाते हैं, यानी कि इस तरफ से चलते हैं। क्लॉकवाइज कैसे होता है, क्लॉकवाइज होता है इस तरफ से, जैसे क्लॉक मूव करती है, और एंटी क्लॉक होता है इस तरफ से, ऐसे ऐसे क्या होता है, एंटी क्लॉक। तो यानी कि यहां से ऐसे मूव किया, तो अब हम किस तरफ आ गए, वेस्ट की तरफ, तो इसके पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास वेस्ट। नेक्स्ट बी पार्ट, ईस्ट एंड मेक 1 सही 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, 1 सही 1/2, 2 और 1 3/2, क्या किया हमने, थर्ड सेकंड रेवोल्यूशन कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो 3/2 किया है, 3/2 का मतलब क्या है, पहले तो 1 पूरा किया और उसके बाद फिर आधा किया। ईस्ट में है हम, तो ईस्ट में पहले पूरा करेंगे 1, तो यानी कि पूरा चक्कर काट के यहां आ गए, और फिर आधा करेंगे तो वेस्ट में आ जाएंगे, तो दोबारा से सेकंड का आंसर क्या आ गया, वेस्ट। सी पार्ट, वेस्ट एंड मेक थर्ड फोर्थ ऑफ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉक, अब हम कहां पे है, वेस्ट में है, और थर्ड फोर्थ रेवोल्यूशन लगा रहे हैं एंटी क्लॉक। थर्ड फोर्थ देखो यहां पे हमारे पास 4 पार्ट है, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो थर्ड फोर्थ पार्ट लगा रहे हैं एंटी क्लॉक, यानी कि ऐसे मूव कर रहे हैं। तो पहला, इसके लिए पहला ये होगा, सेकंड ये, थर्ड ये, तो हम कहां पर जाएंगे, नॉर्थ में, तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, अगर हम साउथ में हैं और फुल रेवोल्यूशन लगा रहे हैं, तो ऐसे घूम के दोबारा से कहां गए, साउथ में ही आ जाएंगे, चाहे क्लॉकवाइज लगाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो कहां पे पहुंच गए हम, साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन 4 हमारे पास, व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग, तो कितना पार्ट है जो रेवोल्यूशन का आपने टर्न किया या फिर कवर किया, हमें बताना है। जब हमने टर्न किया ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस वेस्ट, नॉर्थ, यानी कि पहले हम ईस्ट में थे और हमने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ में गए, तो ये ऐसे घूम के हम कहां पे आए हैं, यहाँ पे। तो बेसिकली हमने ये 4 यूनिट दी है हमें, और हमने कितनी कवर की, 3, तो 3/4 जो रेवोल्यूशन है वो टर्न किया हमने। साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, साउथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जाना है ईस्ट में, तो ये भी क्या है, सेम है, थर्ड फोर्थ। नेक्स्ट सी पार्ट, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, देखो वेस्ट पे हम और हमें क्लॉकवाइज जाना है ईस्ट में, तो यानी कि अपोजिट में चले गए उसके, तो कितना कवर किया हमने, एक स्ट्रेट एंगल कवर किया, और स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 होता है, या फिर हम कह सकते हैं हाफ रेवोल्यूशन कवर किया। यानी कि जब भी आप यहाँ पे हैं, कहीं पे भी मान लेते हैं यहाँ पे हैं, और इसके जस्ट अपोजिट चले गए आप, तो आपने हाफ रेवोल्यूशन कवर किया। ऐसे ही इसमें है, अगर यहाँ पे थी और यहाँ पे आ गई आर एंड की सुई, आर एंड, तो कितना कवर किया, हाफ रेवोल्यूशन तो कवर किया था। मान लेते हैं यहाँ थी और यहाँ आ गई, जस्ट इसके अपोजिट आ गई, तो क्या होगा हमारे पास, ये इसके अपोजिट नहीं होगा, ये होगा हमारे पास, ये है तो इसके अपोजिट 3 आएगा यहाँ पे, तो भी कितना आएगा, हाफ रेवोल्यूशन, तो ये क्या आएगा, हाफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न्ड थ्रू बाय द आर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। तो पहले पार्ट में 3 से 6 पे गई अगर आर एंड की सुई, बेसिकली सुई नहीं होगी, वो आर एंड ही लिखा हुआ, मतलब क्या उसकी घंटे की सुई दी हुई है। तो आर एंड अगर 3 से 6 पे जाएगी तो कितने राइट एंगल कवर करेगी? 1 राइट एंगल। नेक्स्ट बी पार्ट 2 to 8, अगर 2 से 8 पे जाएगी तो देखो आपको क्या करना है, इनका डिस्टेंस देखना है। 8 में से 2 गए 6, अगर डिस्टेंस 3 यूनिट आ गया तो एक राइट एंगल बनाएगी। अब यहाँ पे कितना आ गया? 6, यानी कि 3 का 2 गुना आ गया, तो राइट एंगल कितने आएंगे? 2 राइट एंगल। नेक्स्ट सी पार्ट 5 to 11, यानी कि 5 से कहां पे चली गई? 11 पे। 5 to 11, तो 11 में से 5 गया 6, डिस्टेंस कितना आ गया? 6 यूनिट। 6 यूनिट में कितने राइट एंगल बनेंगे? 2 राइट एंगल। नेक्स्ट डी पार्ट 10 to 1, अब 10 से पहले 12 पे गए, यानी कि 10 से 12 पे गए 2 और 12 से 1 पे 3, यानी कि 3 यूनिट कवर किया है। और 3 यूनिट में कितने राइट एंगल आएंगे? 1 राइट एंगल। देखो यहां पे क्या है कि पहले हम 10 पे से और फिर कहां पे आ गए? 1 पे, तो ये क्या आएगा? एक राइट एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट ई पार्ट 12 to 9, तो 12 में से 9 घटाएंगे हम, तो यानी कि बेसिकली ऐसे मूव करके आया, तो कितने राइट एंगल बनाए? 9 यूनिट डिस्टेंस है, तो 3 या 9, यानी कि 3 राइट एंगल। एफ पार्ट हमारे पास 12 to 6, 12 से 6 क्या बनेगा? एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, और स्ट्रेट एंगल में कितने होते हैं? 2 राइट एंगल होते हैं, तो यानी कि 2 राइट एंगल्स आएगा बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट। तो पूछ रहे हमसे कि कितने राइट एंगल बनेंगे अगर हम स्टार्ट करें साउथ से एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। यानी कि हमने साउथ से शुरू किया है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट पे गया है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट पे गए, साउथ से वेस्ट, कितने राइट एंगल बनेंगे यही बताना ना हमें। हाँ, तो कितने राइट एंगल बन गए? एक ही राइट एंगल बना, तो 1 राइट एंगल। नेक्स्ट बी पार्ट नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉक टू ईस्ट। नॉर्थ से हमें एंटी क्लॉक पे जाना है, ईस्ट पे, यानी कि इस तरफ से होते हुए हमें ईस्ट पे आना है। तो एक राइट एंगल ये, एक ये और एक ये, तो कितने बन गए? 3 राइट एंगल्स आएगा। नेक्स्ट सी पार्ट वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। वेस्ट से वेस्ट पे आए तो एक कंप्लीट एंगल बन गया, यानी कि 4 राइट एंगल बन गए हमारे पास। तो सी पार्ट के लिए आंसर क्या आ जाएगा? 4 राइट एंगल्स। नेक्स्ट डी पार्ट साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ पे गए। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्यों नहीं दी आपको? क्योंकि अगर साउथ से आप चाहे तो क्लॉकवाइज चले जाओ, चाहे एंटी क्लॉक, बनेगा क्या? एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, और एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं? 2, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? 2 राइट एंगल्स। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारे पास। इसमें हमें बताना क्या है? वेयर विल द आर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप्स। तो आर एंड कहां पे रुकेगी? फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। अगर 6 से शुरू करे और एक राइट एंगल पे जाके रुके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ये। तो देखो 6 हमारे पास 6 पे आर एंड
और कहां पे जाके रुकेगी, एक राइट एंगल पे, यानी कि कहां पे आएगी, 9 पे आ जाएगी। तो कहां पे रुकेगी, 9 पे। बेसिकली 3 जो यूनिट है उसमें क्लॉक के लिए 3 यूनिट में एक राइट एंगल बन जाता है, तो 6 से 3 यूनिट कहां पे जाएंगी, 9 पे। नेक्स्ट बी पार्ट, फ्रॉम 8 एंड टर्न्स टू राइट एंगल। 8 से, अब 8 पे हमारे पास और 2 राइट एंगल कवर किया, यानी कि 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल के लिए 3 यूनिट, तो 2 के लिए 6, 8 और 6 14। अब 12 तक होते हैं तो 12 के बाद मूव कर लो, 13 के लिए 1 और 14 के लिए 2, तो यानी कि कहां पे रुकेगी, 2 पे। नेक्स्ट सी, फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल। 10 और 3 राइट एंगल, 10 पे है आर एंड, और 3 राइट एंगल यानी कि 9 यूनिट। अब पहले 9 यूनिट करना है, मैं देखो 10 पे है और 9 यूनिट करना है, यानी कि 10 से 1 3 यूनिट, 1 से 4 3 यूनिट और 4 से 7 3 यूनिट, यानी कि कहां पे आ जाएगा हमारे पास, 7 पे। लास्ट हमारे पास इसका डी पार्ट, फ्रॉम 7 एंड टर्न्स टू स्ट्रेट एंगल्स। देखो 2 स्ट्रेट एंगल में क्या बन गया, एक कंप्लीट एंगल तो बन गया, और एक कंप्लीट एंगल यानी कि दोबारा से वहीं पे आ गए, तो यानी कि कहां पे पहुंच गए, 7 पे। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।